हेलो एवरीवन, क्लास 10th। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे गाइस। सो टुडे वी हैव गोइंग टू डिस्कस इन द चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स दिस वन, हाउ रिप्रोडक्शन, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, अलग अलग मेथड में किस तरीके से नए बच्चे जन्म लेते हैं, ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात करेंगे और ह्यूमन में रिप्रोडक्शन किस तरीके से कंप्लीट होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इंतजार नहीं करते, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हमारे सामने आती है कि रिप्रोडक्शन है क्या। तो क्या है बच्चों? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें जो इंडिविजुअल है या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है अपने ही जैसे नए बच्चों को जन्म देते हैं। इसी प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज। तो रिप्रोडक्शन दो वजह के लिए जरूरी है, एक तो सर्वाइवल के लिए और दूसरी वजह ये है कि पॉपुलेशन की बढ़ोतरी के लिए, मतलब पर्टिकुलर जो स्पीसीज है लाइक ह्यूमन के स्पीसीज को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? रिप्रोडक्शन चाहिए। उसके ही जैसे नए बच्चे चाहिए, तब ना पॉपुलेशन बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, यदि कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है, रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है, देयर पॉपुलेशन डिक्रीज, तो उनकी जो पॉपुलेशन पहले से जो एग्जिस्ट कर रही है वो लगातार घटेंगे यदि उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है तब। ओके, स्पीसीज विल बी बिकम द एक्सटिंक्ट, और एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरी की पूरी स्पीसीज कम्युनिटी एक दिन खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्पीसीज पर्टिकुलर स्पीसीज है जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस उसको कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो रिप्रोडक्शन दो वजह के लिए जरूरी है, एक तो स्पीसीज के पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए और दूसरा लाइफ सर्वाइवल के लिए। दोनों तौर पर रिप्रोडक्शन की जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। इसके लिए क्या चाहिए? दूसरी बात करेंगे, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कार्बन कॉपी ऑफ देमसेल्फ। क्या जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं अपने ही जैसे नए बच्चों की कार्बन कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं क्या? ओके, तो हम इस रिप्रोडक्शन पे बोलेंगे बिल्कुल हाँ, अपने ही जैसे एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। यदि हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तब। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आपको वेरिएशन देखना पड़ता है जनरेशन बाय जनरेशन। ओके, वो किस तरीके से प्रोसेस होंगे उसको देखेंगे। तो डीएनए, दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स in the chromosome in the nucleus is responsible for the transfer of the character from parent to the offspring. Okay, तो ये वाली लाइन को आपको समझना बेहद जरूरी है बच्चों। देखिए, इसका कई बार हमने जिक्र किया है कि जो आपके सेल हैं उसके अंदर न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहते हैं और क्रोमोसोम जो है डीएनए को कंटेन करके रखते हैं। तो डीएनए के अंदर जो जीन रहते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक कैरेक्टर को दूसरे जनरेशन पे ट्रांसफर करने के लिए। ओके, कैसे? देखिए, जो डीएनए है ये मॉलिक्यूल्स है जो कि क्रोमोसोम के कंटेन करके रखता है और क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है किसके लिए? कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए, वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन और पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। ओके, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो जितने भी तरीके के, जैसे मेरा हेयर स्टाइल, यदि मेरे हेयर स्टाइल इस तरीके से है तो हो सकता है कि ये मेरे पापा की भी हेयर स्टाइल हो, मेरे फादर की भी हेयर स्टाइल हो, मेरी वॉकिंग स्टाइल मैच करेगी मेरी मम्मी से। ओके, मेरा बॉडी फिटनेस, बोलने का स्टाइल, वॉकिंग स्टाइल, तो कुछ ना कुछ चीज़ें, या फेशियल स्टाइल, फेशियल स्ट्रक्चर, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बहुत सारे कैरेक्टर जो आपके पेरेंट्स से या बड़ों से बिलोंग करते हैं ये सारे कैरेक्टर जो बिलोंग करते हैं उनको लाने का जो श्रेय है वह आपके जाता है जीन और डीएनए को। ओके, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस टू कॉपी। जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में क्या है बच्चों? रिप्रोडक्टिव जो सेल्स रहते हैं वह दो कॉपी प्रोड्यूस करते हैं। किसकी? ऑफ द डीएनए के। डीएनए के दो कॉपी प्रोड्यूस करते हैं विच सेपरेट इनटू द टू सेल, जो कि दो अलग अलग सेल में सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट, सो द न्यू इंडिविजुअल हैव स्लाइट वेरिएशन। इसी वजह से जो है जो इंडिविजुअल है या नए बच्चे जो आने वाले हैं उसमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट, अपने मम्मी पापा की वजह से। ओके, दिस इज द बेसिस फॉर वेरिएशन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पीसीज। और यही एकमात्र आधार है, यही एकमात्र बेस है जिसकी वजह से नए स्पीसीज बनते हैं और दूसरा क्या है? एवोल्यूशन जो है ट्रिगर आउट होता है। एवोल्यूशन और नए स्पीसीज बनने की क्या बात है, क्या मतलब है इनका, इसको भी ये मेरे ख्याल से यहाँ समझना जरूरी है। देखिए, जैसे इंसान,
आज से कई सौ साल पहले इंसान बंदरों की प्रजाति में रहती थी, बंदरों से अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करता गया, मॉडिफाई करता गया, आज इंसान बना बैठा है। आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हो, आपके घर में यूज़ की जाने वाली बहुत सारे वेजिटेबल प्रोडक्ट लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, और कॉलीफ्लावर ब्रोकली हो गया। ओके, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वाइल्ड कैबेज से और कैबेज। तो वाइल्ड कैबेज से ये 3 नए स्पीसीज बने, कॉलीफ्लावर का, ब्रोकली का और कैबेज का। तो ये तीनों को मार्केट में आपने अलग अलग सब्जी के नाम से बिकते हुए देखा होगा, जबकि इनके जो हिस्ट्री को देखें, इनके पुराने ज़माने को देखें, तो ये केवल एक ही पेरेंट से आए हुए संतान हैं। ओके, तो उसी तरीके से इंसानों में भी हुआ, हम जैसे बंदरों की प्रजाति हैं। तो नए एवोल्यूशन की वजह क्या है? नए एवोल्यूशन की वजह 2 चीज़ें कि वेरिएशन का मतलब होता है अपने पेरेंट्स से किस बेसिस पर वो बच्चे अलग हैं। जैसे मैं अपने मम्मी पापा से एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं हो सकता, कुछ वेरिएशन, कुछ भिन्नताएं, डिफरेंसेस होंगे मेरे इसमें। तो यही डिफरेंसेस लगातार मेरे बच्चों में आएंगे, मेरे बच्चों के बच्चों में आएंगे, और इस तरीके से एक नई चैन या एक नई सीरीज की जो है क्रिएट होती है, जिसको हम एक नए स्पीसीज बनना भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसके लिए भी ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं बच्चों। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो हम देखेंगे कि ये वेरिएशन तो आते हैं, बात समझ में आई, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों आती हैं, और किस तरीके से ये नई चीज़ों के डेवलपमेंट में मदद करेंगे। देखिए, DNA copy during the reproduction in the importance for the maintaining the body design of the different organism to survive in the existent environment। ओके, तो देखिए DNA कॉपी होता है कब? जब हम रिप्रोडक्शन की बात करें तब। तो ये इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए बच्चों? बॉडी के डिज़ाइन को मेंटेन करने के लिए DNA का इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा क्या है? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, और उनके एग्जिस्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट के लिए भी ये जरूरी है कि वह एनवायरनमेंट में अपने आप को किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, बट द एनवायरनमेंट इज द कॉन्स्टेंटली चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर। पर जो आपकी एनवायरनमेंट है वह लगातार बदलती रहती है टाइम टू टाइम। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर में कभी बदलाव आता है, कभी आपकी ह्यूमिडिटी में बदलाव आता है, कभी आपके हीट में बदलाव आता है, तो इसकी वजह से एनवायरनमेंट भी लगातार बदलता रहता है। ओके, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, वाटर लेवल एक्सेट्रा की वजह से चेंजेस आते हैं। इफ ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एडजस्ट दैट देमसेल्फ टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट, देन देयर स्पीसीज विल बी बिकम एग्जिस्टेंस। ओके, अब समझिए, यहाँ से मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। ये लाइन का कहने का मतलब ये है कि हमें हर एक मुसीबत से अपने आप को तैयार रखनी चाहिए। यदि आने वाले हमारे बच्चे या हम किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं और उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलाव नहीं करते या अपने आप में चेंजेस नहीं लाते, तो नेचर ही हमें मार डालती है। सपोज कैसे? सपोज करिए कि अपन लोग अभी डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट पे अच्छी बात रह रहे हैं, यहाँ की क्लाइमेट हमें पसंद आती है। हो सकता है कि किसी कारण बस हमें यहाँ से माइग्रेट करना पड़े फॉरेन में। जब अपन लोग माइग्रेट करेंगे तो हम अपने आप को वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे ना। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जो हम हैं वो धीरे धीरे वहाँ मर जाएंगे, कुछ काम के नहीं रहेंगे। इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले ही बात बोली कि जिस किसी भी एनवायरनमेंट पे अपन लोग जाते हैं तो हमारे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यह बनती है कि हम वहाँ के एनवायरनमेंट को एडजस्ट करें, अडेप्ट करें। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो नेचर ही हमें मार डालती है बच्चों। ये बात सही भी है। ओके, आगे बढ़ेंगे। इफ देयर आर द वेरिएशन इन सम इंडिविजुअल, सपोज समझिए कुछ स्पीसीज हैं, उनके इंडिविजुअल में कुछ वेरिएशन आ गए हैं। ओके, दे मे बी एबल टू सर्वाइव द चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो यदि वेरिएशन आते हैं तो वो क्या करेंगे बच्चों? इसकी वजह से वे लोग जो है एबिलिटी उनके पास होगा कि सर्वाइव कर सकें एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग भी अपने आप को। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। सो वेरिएशन इन स्पीसीज इज अ नेसेसरी। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के जीने के लिए वेरिएशन का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, और डिफरेंट स्पीसीज के लिए अलग अलग तरीके के इंपॉर्टेंस होना जरूरी है, डिफरेंट स्पीसीज एंड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पीसीज। तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना न्यू स्पीसीज के बनने में और एवोल्यूशन को ट्रिगर आउट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो एक्चुअली हमें टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन से ही पढ़ना था, लेकिन यदि यहाँ से अपन लोग अलग से पढ़ेंगे